कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और लास्ट समय में पुलिस की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये पूरी क्लास भूगोल की है और यहाँ पर 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आपने अब तक क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपका स्कोर 30 में से कितना जा रहा है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, लेवल के क्वेश्चन लिए हैं और डिटेल में चीज़ों को जानेंगे। 30 क्वेश्चन से लगभग 120 क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी विकल्प भी और डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है। निम्नलिखित में से नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है। उन्नाव, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर। तो ये कहाँ स्थित है, उन्नाव में स्थित है। उन्नाव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ बताना है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, बिल्कुल ठीक है ये। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। पटना पक्षी विहार एटा में है, बिल्कुल ठीक है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार बरेली में नहीं है। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब बरेली में नहीं है तो कहाँ पर है, तब आपका आंसर होगा प्रतापगढ़ को बिल्कुल याद रखना है। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ अगर होता तो बिल्कुल ठीक हो जाता, लेकिन भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ दिया है, बरेली में दिया है। तो डी बिल्कुल तो का सही हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस सागर की सीमा 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। स्पर्श करने का मतलब होता है छूती हैं। तो किस महासागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। लाल सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर। तो किससे करती हैं, भूमध्य सागर को बिल्कुल याद रखना है। 3 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। एटलस पर्वत के बारे में पूछा जा रहा है। ये वो क्वेश्चन है जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हुए हैं। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप। तो कहाँ स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो बिल्कुल 4 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। उत्तराखंड, आर्कटिक महासागर, हिमालय या अंटार्कटिका महासागर में। तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी फॉर डिवीज़न, यानी डी बिल्कुल 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप गंगोत्री। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सेंट लॉरेंस, यूकान, मिसिसिपी यानी मिसौरी या डेन्यूब। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिसिसिपी यानी मिसौरी। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। एक तो कहा जा रहा है कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ऐसा महाद्वीप कौन सा है। तो ऐसा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो 7 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो को रोक रोक के आप टेस्ट लगाइए, आपका स्कोर कितना जा रहा है 30 में से। लास्ट समय में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। जो मेहनत करेगा वही सिलेक्शन का हकदार होगा, उसको सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। माउंट एब्लूस, अल्पस या विंसन मासिफ या मैंकले। तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, विंसन मासिफ बिल्कुल टिक करेंगे। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रावी नदी का उद्गम स्थल है, मतलब रावी नदी जो है वो कहाँ से निकली है, उसका उद्गम स्थल बताना है। रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, ब्यास कुंड या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रोहतांग दर्रा को बिल्कुल याद रखना है। 9 का बिल्कुल ये सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई वाली नहर कौन सी है। क्वेश्चन अच्छा है, पीसीएस तक में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई वाली नहर कौन सी है। इंदिरा गांधी नहर, शारदा नहर, सतलज नहर या उपरोक्त सभी। तो कौन सी नदी है, इंदिरा गांधी नहर को टिक करेंगे। 10 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, गंगा नदी, दामोदर नदी, ताप्ती नदी। तो किसको कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। कोसी नदी को बिल्कुल याद रखना है, कोसी नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ पर है? यानी कि उड़ीसा में है, तो हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा में है, बिल्कुल बात सही है। कपिलधारा जलप्रपात जबलपुर में है, यानी मध्य प्रदेश, बिल्कुल ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है, बिल्कुल ठीक है। तो फाइनली आंसर डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की बताना है सबसे लंबी नदी, दामोदर नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी या कोसी नदी। तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी को बिल्कुल टिक करना है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और ये याद रखना है, लंबाई भी कभी कभी पूछ लेता है, तो 1465 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। गंगा की अगर लंबाई की बात करूं, गंगा की लंबाई कितनी रहती है? गंगा की लंबाई है 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर, जोग जलप्रपात किस राज्य में है? जोग जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य में है? तो 14 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। 14 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कर्नाटक में है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है बताना है। रोम बसा हुआ है टाइबर नदी पर, क्या ये सत्य है? पेरिस बसा हुआ है सीन नदी पर, लंदन बसा हुआ है टेम्स नदी पर, न्यूयॉर्क बसा हुआ है नील नदी पर। यहाँ पर हमको बताना है गलत क्या है, किसका मेल यहाँ पर सही नहीं है। तो न्यूयॉर्क जो है नील नदी पे बसा हुआ नहीं है। अगर नील नदी पे बसा हुआ नहीं है न्यूयॉर्क, तो कहाँ बसा हुआ है ये आपको बताना है। कहाँ बसा हुआ है? हडसन नदी पे बसा हुआ है, हडसन नदी, बिल्कुल याद रखना है, हडसन नदी पे बसा हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? मूसी नदी, कावेरी नदी, महानदी, गंगा नदी। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूसी नदी को बिल्कुल याद रखना है, मूसी नदी के तट पर हैदराबाद बसा हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा, अब एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब 8 राज्यों की जानकारी होगी तभी आप इसे बता पाएंगे कि वो 8 राज्य कौन से हैं। ठीक है, कर्क रेखा, तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ठीक है, एमपी और त्रिपुरा और मिजोरम। बिल्कुल याद रखना है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 82.5 डिग्री, यहाँ याद रखना है 82.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 और 82.5 भी लिख सकते हैं, ये भी 82.5 में आता है। तो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये याद रखना है 82.5। उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से छठे नंबर पर कौन सा देश आता है? छठे नंबर पर यानी 6th रैंक कौन सी है? और बताना किस में है? क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है, एरिया के हिसाब से बताना है। अर्जेंटीना, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कौन सा देश छठे नंबर पर आता है? 19 नंबर क्वेश्चन में बताना है। ऑस्ट्रेलिया छठे नंबर पर आता है। अच्छा, हमारा भारत कौन से नंबर पर आता है क्षेत्रफल में? तो 7th नंबर पर आता है। भारत की रैंक क्या है? 7वें नंबर पर। पहले नंबर पर कौन आता है? तो रसिया यानी रूस आता है। दूसरे पर कनाडा आता है, और यूएसए तीसरे पे आता है, चीन चौथे पे आता है, ब्राज़ील 5वें पे, ऑस्ट्रेलिया छठे पे,
ठीक है। भारत 7वें पे और अर्जेंटीना 8वें पे। ये क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम है, कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सारा आपको बता दिया है। फिलहाल जनसंख्या में अगर पूछा जाए तो भारत हमारा आगे हो गया है, पहले चाइना आगे था, अब भारत आगे हो गया है। चाइना 2 पे हो गया है और भारत 1 नंबर पर हो गया है। साथ ही साथ बात की जाए क्षेत्रफल में भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो राजस्थान को बिल्कुल याद रखना है, राजस्थान को बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ पर गलत बताना है। गलत कौन सा कथन है? क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, ये तो सही है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, ये भी ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, ये भी ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य केरल, ये बात गलत है और गलती हमसे पूछा जा रहा है। केरल नहीं है, सिक्किम को याद रखना है। किसको याद रखना है? सिक्किम को याद रखना है, जबकि यहाँ पर क्या दिया है? केरल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा बताना है कि स्थलीय सीमा भारत की कितनी है। 15,200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर, क्या है? 21 का सही आंसर क्या होगा? 21 का 15,200 किलोमीटर है, यानी पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगाने वाला देश कौन सा है? भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश लगाता है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, रूस या चीन? 22 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश लगाता है। बांग्लादेश कितना? 4096 को बिल्कुल याद रखना है, ये डिस्टेंस भी बिल्कुल याद रखना है। और सबसे कम कौन लगाना है? अभी क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यही पूछा जाए कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश लगाता है, तब आपको बांग्लादेश लगाना है, यानी 4096 किलोमीटर लगाना है। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम कौन लगाता है, तो अफगानिस्तान लगाता है। कितनी लगाता है? 106 किलोमीटर की लगाता है, ये भी बिल्कुल याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल। डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 23 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। शून्य शून्य रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? बांग्लादेश एवं त्रिपुरा, बांग्लादेश एवं पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश एवं भूटान, बांग्लादेश एवं बिहार। तो किसके बीच है? बांग्लादेश एवं त्रिपुरा के बीच स्थित है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य भारत की तटीय रेखा से नहीं लगता है? ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत की तटीय रेखा से नहीं लगता है? 25 नंबर में बताना है। तो गुजरात लगता है, केरल भी लगता है, महाराष्ट्र भी लगता है, बट उत्तर प्रदेश नहीं लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? डी हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है नहीं लगता है। बाकी और कौन कौन से राज्य हैं ये भी जानकारी होना चाहिए कि और कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो तमिलनाडु भी लगता है, पश्चिम बंगाल भी लगता है, उड़ीसा भी लगता है, आंध्र प्रदेश भी है, कर्नाटक भी है और गोवा भी है। ये राज्य जो है भारत की तटीय रेखा से सीमा अपनी लगाते हैं। फिर बता दे रहा हूँ, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश सीमा टच नहीं करता है। 26 नंबर देखेंगे। भारत का भौगोलिक विभाजन कितने भागों में है? बताना है, संख्या बताना है। 6, 7, 8, 9 कितने भागों में बटा हुआ है? तो 6 भागों में बटा हुआ है। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हिमालय की लंबाई का सही कथन बताइए। हिमालय की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। 2400 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर या 1100 किलोमीटर। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा 2400 किलोमीटर। बिल्कुल याद रखना है 2400 किलोमीटर। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विश्व की तीसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? वर्ल्ड की बात हो रही है। वर्ल्ड की तीसरी, 3rd नंबर की चोटी बताना है। कंचनजंगा, K2, माउंट एवरेस्ट या उपरोक्त सभी। 28 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा 3 नंबर की चोटी है। कंचनजंगा है कहाँ पर? ये याद रखना है, सिक्किम में है, ये भी याद रखना है।
लंबाई भी पूछी जा सकती है, तो 8,597 मीटर है, सिक्किम में है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, पूछा जा सकता है कि भारत की दूसरी चोटी कौन सी है। क्वेश्चन अब इसी तरह के एग्जाम में बनता है, कभी तीसरी पूछ रहा है, कभी दूसरी पूछता है। पहले एग्जाम जो होते थे उसमें पहला ज़्यादा पूछता था, अब बच्चे भी ज़्यादा बैठते हैं तो एग्ज़ाम भी टफ होता चला जा रहा है ना, तो अब सेकंड और थर्ड को ज़्यादा पूछ रहा है। इसलिए मैंने यहाँ रखा है कि विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। जब आपसे पूछा जाए कि भारत की दूसरी चोटी कौन सी है, तब भी आपका आंसर बदलेगा नहीं, कंचनजंगा को याद रखना है। भारत की हिमालय पर स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तब भी आपको याद रखना है कौन सी है, कंचनजंगा है। इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। दक्कन का पठार, मालवा का पठार, केरल का पठार या उपरोक्त में से कोई नहीं। 29 का राइट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, तो 29 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसकी आकृति कैसी है ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ये भी याद रखिए, त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। कैसी आकृति है, त्रिभुजाकार, यानी ट्रायंगल शेप में इसकी आकृति है, बिल्कुल याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का, अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है। कोच्चि बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है, कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। मसालों का बंदरगाह भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है, 30 में से भूगोल चैप्टर से आपका कितना स्कोर गया है ज़रूर बताना। और बिंदास रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और कुछ ही समय बचा है यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए, तैयारी करते रहिए।